नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम इंग्लिश शॉर्ट एंड बेसिक के चैप्टर 8 के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारा एस का सर्कल। पिछली क्लास में हमने एस का सर्कल स्टार्ट किया था, जिसे अपने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया था ताकि कंफ्यूजन ना हो। आज हम इसी चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे और समझेंगे कि अलग अलग डिफरेंट स्ट्रोक्स में एस के सर्कल को किस तरह से बनाया जाता है। तो हमने स्टार्टिंग में बात की थी 24 तरह के हमारे कॉन्सोनेंट के बारे में, जो कि तीन तरह के स्ट्रोक्स में डिवाइडेड थे: स्ट्रेट, कर्व एंड हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं एस का सर्कल, और इन तीनों में अलग अलग तरीके से बनता है वो। स्ट्रेट में राइट हैंड साइड, कर्व में अंदर की तरफ, और हॉरिजॉन्टल में ऊपर की तरफ। ये सबसे इजी वे है समझने का। इससे ज्यादा इजी वे में आप नहीं कहीं भी देख देख पाएंगे समझने के लिए। इस तरह से ना, स्ट्रेट स्ट्रोक्स में सीधे की तरफ, और यहाँ पर चाहे स्टार्टिंग में हो एंड में हो, अंदर की तरफ बनेगा हमेशा। और हॉरिजॉन्टल में और स्ट्रेट अपवर्ड, जो कि वाई, डब्ल्यू एंड वाई और आर होते हैं हमारे, इनमें भी ऊपर की तरफ बनता है। ठीक है। पिछली क्लास में हमने क्या सीखा था? पिछली क्लास में हमने सीखा था एस, जो है एस का सर्कल कर्व स्ट्रोक में कैसे बनता है। इस क्लास में हम देखेंगे स्ट्रेट स्ट्रोक्स और हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स में कैसे बनता है एस का सर्कल। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एस का सर्कल हमें कैसे कंप्लीट करना है। देखिए, एस का सर्कल जैसे कि मैंने ऊपर बता ही दिया, स्ट्रेट स्ट्रोक्स में एस का सर्कल हमेशा सीधे हाथ की तरफ बनेगा। आप कोई भी कॉन्सोनेंट या कोई भी वोवल आएगा, या कोई भी कॉन्सोनेंट आएगा, या किसी भी प्लेस का होगा, अगर स्ट्रेट स्ट्रोक्स में एस की साउंड आपको आएगी, तो एस का सर्कल हमेशा राइट हैंड साइड बनेगा। अब ये स्टार्टिंग में भी आता है, एंड में भी आता है, और मिडिल में। बता देता हूं मैं। स्ट्रेट स्ट्रोक्स में सर्कल स्टार्टिंग में, मिडल में और एंड में, तीनों जगह पर यूज होता है। ठीक है। कुछ बनाकर दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये पास, डे ऐसे लिखते हैं तो डेज ऐसे हो जाएगा। कॉपी, कॉपीज। ठीक है, इस तरह से। और एंड में कैसे आएगा? ये एंड में हो गया ये अपना। ये स्टार्टिंग में आएगा तो कैसे आएगा? जैसे सेट, सेट्स, लाइन पर। ठीक है। सच, सैड, सिट, सिटी, सिटी, वाई के बॉवल के साथ। ट्यूसडे देखो, ये मिडिल में कैसे आता है, ऐसे करके सर्कल लगेगा और फिर ये ऐसे हो जाएगा। ऐसे करके सर्कल लगेगा और ये ऐसे हो जाएगा। कहाँ रहा? राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। ये भी राइट हैंड साइड और ये भी राइट हैंड साइड। क्लियर? एस का सर्कल कैसे रहेगा? राइट हैंड साइड रहेगा। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स की। हॉरिजॉन्टल और स्ट्रेट अपवर्ड में मैंने बताया था हमेशा ऊपर की तरफ बनेगा। तो एग्जांपल देख लीजिए। गेस, बॉक्स ऊपर की तरफ, फॉक्स ऊपर की तरफ, सिक ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। ये आपका स्ट्रेट अपवर्ड, ये भी स्ट्रेट अपवर्ड, ये भी स्ट्रेट अपवर्ड हुआ। वेरीज, स्ट्रेट अपवर्ड, सभी ऊपर की तरफ बनेंगे। ठीक है। शॉर्ट फॉर्म जैसी है वैसी रहेंगी, एक स्पेशली में चेंज हो जाएगा। हम स्पेशली को ऐसे लिखते हैं वोवल लगा के, वाई का वोवल लग जाएगा इसमें। और सब्जेक्ट और सब्जेक्टेड में कैसे लिखेंगे? सब्जेक्ट होगा नॉर्मल। एक मिनट में यहाँ बना देता हूँ। ये सब्जेक्ट ऐसे होगा नॉर्मल, और सब्जेक्टेड को हम ऐसे काट लेंगे। ठीक है। और बाकी ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं, शॉर्ट फॉर्म्स ऐसी रहेंगी। इसमें एक गिव्स एक है, मैं इसको बना के दिखा देता हूँ। देखो, हमने ना गिव ऐसे लिखना सीखा है, मतलब लाइन पे आइए, मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए बना दिया। गिव हमने ऐसे लिखना सीखा ना, तो गिव्स को हम ऐसे ही बनाएंगे, सर्कल लगा के। कैसे? ऐसे सर्कल लगा के, ऐसे। जो बच्चे स्टार्टिंग से क्लासेस देख रहे हैं उनको पता होगा, मैंने ये शॉर्ट फॉर्म चेंज करवाई थी। और जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए मैं बताता हूँ, हम कुछ शॉर्ट फॉर्म्स ना उसमें बेसिक और एडवांस एक साथ लेकर चल रहे हैं। तो जो चीजें हम आउटलाइंस हम स्टार्टिंग में सीखेंगे, उन शॉर्ट फॉर्म्स को अभी हम चेंज करके अभी से अडॉप्ट कर कर चल रहे हैं। तो हमने स्टार्टिंग में ना गिव ऐसे लिखना सिखाया था। यहाँ पर गिव्स कभी आएगा तो उसमें सर्कल लग जाएगा। गोज इस तरीके से ही बनेगा। कम्स, डिफरेंस, पुट्स, सभी ऐसे बनेंगे। ठीक। जो चेंजेस होते हैं मैं बता देता हूँ। जो मैं चेंज नहीं करवा रहा हूँ एज इट इज बनाने होते हैं आपको। बाकी फिर ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज की आप स्केच बना लेंगे दो दो। और फिर आता है हमारा, इसकी फ्रेज कैसे बनेगी इसके सर्कल की। देखो, मैं तो इसको कहूंगा कि आप ना इसको अवॉइड ही करिए। ठीक है। इसको अवॉइड करिए, क्योंकि हम शॉर्ट एंड में अपने बेसिक्स को और अपने फाउंडेशन को काफी स्ट्रांग लेकर चल रहे हैं। तो मैं जिन जो जो शॉर्ट फॉर्म्स मार्क कर रहा हूँ ना, उसको आप रहने देना, उनकी प्रैक्टिस मत करना। ठीक है। उनको अलग ही बनाएंगे हम। जैसे कि फॉर अस कैसे बनेगा? फोर अस पूरा बनेगा ऐसे। टू अस ऐसे बनेगा, और गिव ऐसे लिखते हैं, और अस ऐसे बनेगा। ठीक है।
इनको अडॉप्ट नहीं करना। टेक्स, शोज, मेकिंग्स, चार्जेस, ये सब ऐसे बनेंगे। हाँ, ये बना सकते हैं हम विद अस, व्हेन अस, व्हेन इज द, व्हाट इज द, ये उसमें ना स्पीड में यूज भी होते हैं, ये रहने देना, इसको नहीं बनाना। ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा फालतू में ये। तो क्लियर यहाँ तक भी, ये भी क्लियर है आपको। एक्सरसाइज के दो दो स्केच बना लेना आप लोग। स्केच कैसे बनाने हैं ये मैं एक बार फिर से बता दूंगा अभी आप लोगों को। पहले ये रूल समझ लेते हैं। देखो, जब भी कभी दो स्ट्रेट स्ट्रोक्स आपस में जुड़ेंगे तो, और उनके बीच में एस के सर्कल की साउंड आएगी ना, तो सर्कल हमेशा बाहर की तरफ बनेगा। जैसे कि ये डेस्क बाहर की तरफ है, डिस्कस, डिस्पोज, ओपोजिट, जस्टिस। ठीक है, ये देखिए बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ। ठीक है, हिस्ट्री, HSTRY, हिस्ट्री, वाई का डॉट है इसमें। ठीक, और फिर ये कुछ वर्ड्स हैं ऐसे, जब स्टार्टिंग में कभी जी की आवाज आएगी तो उनको इस तरीके से बनाएंगे, जी प्लस वोवल, ये कॉम्बिनेशन होगा, जी प्लस वोवल। ठीक है, तो उसको हम इस तरीके से बनाते हैं। ठीक, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ये रह गए हैं अभी। ओके, ठीक है। अपवर्ड आर कैसे बनाएंगे? देखो, मैंने कर्व स्ट्रोक में सर्कल कैसे बताया। सर्कल हमेशा इनर साइड ना, सर्कल इनर साइड बनेगा इसमें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमने बनाया एस का सर्कल, और ये हमने बनाया कर्व स्ट्रोक। कोई भी एक कर्व स्ट्रोक ले लेंगे। एक मिनट, हाँ। इनर साइड बनता है हमेशा कर्व स्ट्रोक में सर्कल। तो मान लीजिए अब एस का सर्कल आया कर्व स्ट्रोक में, और इसके बाद आया आर, तो उसी डायरेक्शन में आर बन जाएगा, लाइक ऑफिसर, आंसर, सिंसियर। ओके, ठीक, बस इतना ही रूल है और कुछ नहीं है। अब देखो, रूल क्या है? रूल ये है कि कर्व स्ट्रोक में सर्कल अंदर की तरफ बनेगा, लेकिन कभी उसके बाद एल आएगा तो हम कैसे बनाएंगे? जैसे कि वेसल एक वर्ड है, तो सर्कल अंदर की तरफ बनेगा तो एल भी वही बन जाएगा। कर्व स्ट्रोक में सर्कल के बाद जब भी कभी एल की साउंड आएगी तो वो उसी डायरेक्शन में बनेगा जिस डायरेक्शन में हम सर्कल बनाएंगे। ठीक, क्लियर? देखो कैसे, वेसल यहाँ पे अंदर की तरफ सर्कल बन रहा है तो यहीं से बनेगा। इसका अपोजिट देखो, लूजली, यहाँ पे अंदर की तरफ इस तरफ सर्कल बन रहा है तो एल इसी तरफ से बनेगा। मसल, अंदर की तरफ सर्कल बन रहा है तो एल इसी तरफ से बनेगा। कर्व स्ट्रोक में एस के सर्कल के बाद एल की साउंड आएगी तो वो उसी डायरेक्शन में बनेगा जिस डायरेक्शन में सर्कल बनता है। ठीक है, यहाँ पे देखो लेसन, लेसन, तो एल में सर्कल लगाना है, इसी डायरेक्शन में हमने ये बना दिया। स्टार्टिंग में भी आया, एंड में भी आ गया, और मिडल में भी आ गया। ठीक है, इसी के साथ हमने कंप्लीट किया अपना एस का सर्कल। यहां तक आपका काम रहेगा 30 एक्सरसाइज तक। स्केच बना लेने हैं आपको एक्सरसाइज के दो दो। अब स्केच क्या होता है, जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे होंगे उनके लिए बता देता हूँ। ये आपका नोट पैड है, आपने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया। यहाँ पर आप लिखेंगे शॉर्ट हैंड, जो कि ये है। जैसे कि ये लिखा है, आई विश टू कैंसल माई पैसेज, ऐसे करके लिखा ना। अब इस शॉर्ट हैंड को पढ़कर यहाँ पर क्या लिखना है इसकी इंग्लिश, आई विश टू कैंसल, ऐसे करके। ठीक है, इसको बोलते हैं स्केच। तो दो दो स्केच एक्सरसाइज के बना लेंगे, और काम कंप्लीट करने के बाद अपना होमवर्क आप सबमिट करा देंगे ग्रुप में। वो चेक करके हम आपको बता देंगे आपकी क्या गलतियां हैं, क्या आउटलाइंस कौन से आपको ठीक करनी है, कहाँ पर आपको काम करना है, जिससे आपकी प्रोग्रेस कंटिन्यू होती रहे। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना। चलिए, इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पर हम एंड करते हैं।